गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं हिस्ट्री के नए टॉपिक नेशनलिज्म यूरोप के पार्ट 2 के वीडियो के साथ आया हूं। तो इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। लिबरलिज्म का सही मायने में मतलब ये है कि बाजार के लिए उदारवादिता पैदा करना, कि बाजार में किसी भी प्रकार के व्यापार को लेकर प्रतिबंध ना हो और इजीली गुड्स और कैपिटल यूरोप के पूरे मार्केट में फ्लो अप हो सके। नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन की मौत के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट दोबारा से अपने स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म वाले प्लान को दोबारा से लागू करना चाह रही थी। European power who had collectively defeated Napoleon meet at Vienna and signed up the Treaty of Vienna in 1850। नेपोलियन की मौत के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वियना एक संधि थी जिसमें नेपोलियन द्वारा किए गए सभी कार्यों को खत्म करना था और दोबारा से बर्बन डेंसिटी की पावर्स को रीस्टोर करना था। द मेन इंटेंशन वाज टू रीस्टोर द मोनार्चीज दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर इन यूरोप। इसका मेन पावर यह था कि मोनार्चीज के पावर को दोबारा से रिस्टोर करना था और नेपोलियन द्वारा किए गए सभी कामों को हटाना था। मैनी रीजन्स लाइक इटली, जर्मनी, आयरलैंड एंड पोलैंड, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर हैज विटनेस्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन 1830 टू 1848। यूरोप के कई प्रांत इटली, जर्मनी, आयरलैंड और पोलैंड इस बात का सबूत थे जो 1830 से लेकर 1848 के दौरान यूरोप के अलग अलग प्रांतों के अंदर विद्रोह करे गए थे लोगों द्वारा। The first upheaval took place in France in July 1830। पहला विद्रोह फ्रांस में हुआ था जुलाई में 1830। There was a struggle for independence in Greece। Finally, the Treaty of Constantinople of 1932 recognized Greek as an independent nation। ग्रीक जो है वो independent nation के रूप में काम करता है। Romanticism was a cultural movement that tried to create a sense of shared collective heritage as a basis of a nation। Romanticism एक तरह का व्यवहार था, वो अपने कल्चर के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू यूरोप के लोग अपने चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना जा रहे थे, पोइट के द्वारा, कल्चर के द्वारा, डांस के द्वारा, फोक सॉन्ग्स के द्वारा। इस द्वारा सम कंट्रीज लाइक पोलैंड कीप नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का दशक यूरोप के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप का युग था, क्योंकि उस वक्त यूरोप में बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, फंडिंग नहीं था, तो लोग किस तरह अपने काम को आगे कर पाते। इन 1855 देयर वाज अ रिवॉल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलसेरिया विलेज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। 1845 में वीवर्स यानी सिलसेरिया विलेज के वीवर यानी बुनकर जिन्हें कहते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं टेक्सटाइल मिल के अंदर, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने विद्रोह इसलिए करा था क्योंकि जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, उनको प्रॉपर वेजिस और सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रहा था। इन 1948 फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एक्सेट्रा डिमांडेड फॉर अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 1948 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड ने डिमांड करा एक नेशन बनाने का और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि प्रेस की आज़ादी और फ्रीडम एसोसिएशन।